समझदारी बढ़ाइए सर, किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं आप। वृद्ध महिला पहुंची बुद्ध के पास, उसका बेटा मर गया। पहुंची और उसने कहा कि मैंने सुना है आप बहुत बड़े संत हैं और आप मेरे बेटे को जिंदा कर सकते हैं। क्या बिल्कुल कर देंगे। माता जी आप एक काम करो, किसी भी घर से इस गांव में एक मुट्ठी अनाज ले आओ, पर कंडीशन ये है कि उस घर में कोई मरा ना हो। आप मोहम्मद का जीवन सुनो सर, ऐसी ऐसी कहानियां उनके बारे में कि आपको मोहम्मद से प्यार हो जाए सर। सर ध्यान करिए सर, 10 दिन रहकर आइए, लिख कर दे दूं अगर आपकी जिंदगी ना बदले सर। अपने आप को मजबूत करिए सर, तब लड़िए। बिना मजबूती के अगर आप लड़ेंगे सर, कैसे जीतेंगे सर। सारा खेल मन का है, मन की बारीक चालाकी वो समझना सर। ये सेकंड फेज है सर। पैरामीटर है इस देश में गुरु बनाने का, 4 लोगों से पूछकर, जैसे ऑप्शनल चुनते हैं लड़के। समझदारी बढ़ाइए सर, किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं आप। एक वृद्ध महिला पहुंची बुद्ध के पास, उसका बेटा मर गया। तो पहुंची और उसने कहा कि मैंने सुना है आप बहुत बड़े संत हैं और आप मेरे बेटे को जिंदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल कर देंगे। माता जी आप एक काम करो, किसी भी घर से इस गांव में एक मुट्ठी अनाज ले आओ, पर कंडीशन ये है कि उस घर में कोई मरा ना हो। नहीं, आप मोहम्मद का जीवन सुनो सर, ऐसी ऐसी कहानियां उनके बारे में कि आपको मोहम्मद से प्यार हो जाए सर। आजकल के हमारे मुसलमान दोस्त ने छोटी सी बात में ऐसा कर दिया तुमने। उनके ऊपर एक महिला कूड़ा फेंक दी थी, बीमार हो गई बेचारी। मैंने एक घटना आपको सुनाई ही। मैं जब उनसे इनको कंपेयर करता हूं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि तुम तो कुछ नहीं बर्दाश्त कर पाते। तारिक फतेह की मैंने तारीफ कर दी। तारिक फतेह, पता तुमको तारिक फतेह कौन है? अरे भैया तो ठीक है, गलती हो गई, अब चलो ठीक है, उसमें नाराज होने की क्या जरूरत है। हाँ। I know your reality। अच्छा ठीक है सरकार, ये बढ़ाइए सर, ये ध्यान से बढ़ेगा सर और इतनी ऊंचाई तक पहुंचाएगा आपको ना। कोरोना तो बहुत दूर की चीज है सर। सर ध्यान करिए सर। सर इस देश में इतने विपासना सेंटर है सर, विपासना, इतने सारे विपासना सेंटर हैं। अगर आप किसी गुरु के पास नहीं जाना चाहते सर, ये विपासना सेंटर कोई चार्ज नहीं लगता सर। आप बस गूगल में डालिए विपासना, आपका कोई भी धर्म हो सर, आपकी कोई भी जाति हो, आप यहां जाइए सर। 10 दिन रहकर आइए, लिख कर दे दूं अगर आपकी जिंदगी ना बदले सर। आप नहीं जाना चाहते ना किसी गुरु के पास, आप यहां जाइए सर। अगर आप 10 दिन रुक गए ना सर, सिर्फ 10 दिन, घबराइए मत सर। अपने आप को मजबूत करिए सर, तब लड़िए। बिना मजबूती के अगर आप लड़ेंगे सर, कैसे जीतेंगे सर। सारा खेल मन का है। और वही कमजोर मन कोरोना के सामने। वही कमजोर मन। अब सर कुछ चीजों से डर तो लगता है सर, जैसे मुझे इंजेक्शन से बहुत लगता है सर। कभी आप अगर मुझे देखें इंजेक्शन लगवाते तो सारी जो मेरी वो ज्ञान है वो वहां पे खत्म हो जाता सर। अपवाद हर आदमी के साथ है, पर ऐसा थोड़ी है कि यार इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, लगवा लेंगे सर। खूब सोचते हुए जाते हैं और ऐसा हो गया, ये हो गया, और बिल्कुल एकदम कई बार तो सर अपने आप को संभालना भी पड़ता है ध्यान से। बहुत लोगों ने ध्यान से क्या होगा, ये होगा सर। पहले फेस में सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेस है सर, वो मन की बारीक चालाकी को समझना सर। ये सेकंड फेस है सर, ये हम जानते नहीं लेकिन काम इसी पे करना है। लेकिन इन दोनों का गहरा संबंध है, हम इस पे काम करेंगे सर, ब्रीदिंग पे काम करेंगे। हर धर्म ने सांसों के बारे में बात की है। इससे क्या पैदा होगा सर, अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी सर। आप डॉक्टर अंबेडकर की कहानियां पढ़िए, क्या सर, मतलब फिदा हो जाएंगे आप उस व्यक्तित्व पर। आप गांधी जी की कहानियां पढ़िए, आप कलाम की कहानियां पढ़िए। आप तो भाई साहब यूट्यूब पे ऐसे ऐसे वीडियो पड़े हैं। अब तो सूरज भान या ब्रिज बिहारी व्यू कितना है, 53 करोड़। क्या करोगे जान के यार गैंगस्टरों के बारे में। आप सिर्फ एक वीडियो में बना दो, उसके नीचे लिख दो सेक्स,
24 घंटे में 20 लाख पहुंच जाएगा। भले उसमें आप कुछ मत बोलो, सिर्फ वो वर्ड दोहराते रहो 5 मिनट तक। अब सेक्स पर वृहद चर्चा होगी, बस इतना कहते रहो। अब सारे राज खोले जाएंगे, उसी में 20 लाख व्यू हो जाएगा। भले लोग आपको गाली देगी, बेवकूफ बना रहा हो, कुछ तुमने बताया नहीं, ये है वो, ये आलम है। उसी YouTube पर गांधी के बारे में पढ़ा है, तुलसी के बारे में पढ़ा है, अंबेडकर के बारे में पढ़ा है, वहां व्यू चेक करो 5000, 3000, 2000। युद्ध कोई भी हो सर, अगर ये आप डेवलप कर ले गए, और गुरु का चुनाव किसी के कहने पर। इस देश की एक और गंदी आदत कि वो जो है दुबे जी सदगुरु के यहां जाते थे और जो है उनकी बिटिया का सिलेक्शन हो गया, लड़के का भी हो गया और बड़ा पैसा कमाए, लो सब सदगुरु के यहां जाने लगे। ये पैरामीटर है इस देश में गुरु बनाने का। 4 लोगों से पूछकर, जैसे ऑप्शनल चुनते हैं लड़के, भैया गुरु विवेकानंद की तरह चुना जाता है अपनी मर्जी से। सदगुरु हैं, पंडित रविशंकर हैं, दिव्य ज्योति जागृत संस्थान है, स्वामी अड़गड़ानंद, बहुत सारे लोग हैं सर, पर वो आपकी चॉइस होनी चाहिए सर।